थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अगस्त 25। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। भजन संहिता 40 का 8। भजन 29 में प्रभु की वाणी ये शब्दों को कई बार दोहराया गया है। पद 3, 4, 5, 7, 8 और 9। इसे सरल भाषा में कहे तो परमेश्वर की वाणी सुनने से ही हम हर बाधा को दूर होते देखते हैं, और हम परमेश्वर की इच्छा को इसलिए नहीं पा सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की वाणी नहीं सुन रहे हैं। परमेश्वर की भरपूर शक्ति आपके लिए उपलब्ध है, इसलिए आपको सीखना चाहिए कि उसकी आवाज को कैसे सुनना और पहचानना है। परमेश्वर बोलते हैं, वे एक जीवित व्यक्ति हैं और हमें उनकी वाणी पर विश्वास करना होगा। पहला राजा 19 अध्याय में एलिया परमेश्वर का जन बहुत निराश और हताश है। उसे लगा कि परमेश्वर सो रहे हैं, परंतु परमेश्वर इतना प्रेमी है, सहनशील और धीरज धरता है। उसके सामने से बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर उस आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में न था। और फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने एलिया से कहा, परमेश्वर न कभी सोता है न ही भूलता है। उसके मार्ग हमारे मार्ग जैसे नहीं है, परंतु हमारे से ऊंचे हैं। परमेश्वर ने एक धीमी सी आवाज के माध्यम से अपने सेवक पर प्रकट किया कि जो उसने करने की योजना बनाई थी। आप पाएंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर की वाणी को सुनने से मिल जाएगा। आपको झाऊ के पेड़ के नीचे बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आप निराश और हताश महसूस करते हैं? क्या आपका दिमाग किसी भी तरह से परेशान है? क्या आपके आसपास हो रही चीजें आपको हैरान कर रही है? क्या आपने अपने घर या बाहर किसी समस्या को कठिन पाया है? इन सब के लिए आपको परमेश्वर की वाणी सुननी होगी और इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। मसीह के उद्धार के सिद्धांत के बारे में आपकी समझ आपके परमेश्वर की इच्छा को जानने और उसे पूरा करने पर निर्भर करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 17 पद में। नहीं तो आपका दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, उद्धार के ये सिद्धांत आपके लिए अधिक साफ और अधिक सरल और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। आप पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा दिन प्रतिदिन और अधिक सुखद होती जा रही है और उसमें कुछ ताजापन है। आप कई गलत शिक्षाओं और गलत सिद्धांतों से अधिक बचाए जाओगे। आपका प्रार्थना का जीवन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से अधिक फलदायी और बहुत प्रभावी हो जाएगा। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 पद। ईश्वर की इच्छा जानने से हम सुख दुख सह सकते हैं, अन्यथा संकट आने पर हम निराश हो जाते हैं, भय से भर जाते हैं, भोजन की भूख नहीं होती और रात को नींद नहीं आती। पौलुस ने केवल बंदी होने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय का 13 और 14 पद में। क्योंकि वह परमेश्वर की इच्छा के प्रति स्पष्ट और निश्चित था। साथ ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से मसीह की परिपूर्णता का आनंद उठाया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन परमेश्वर की इच्छा करने में व्यतीत हुआ था। यूहन्ना सुसमाचार 4वां अध्याय 34 पद, 5वां अध्याय 30 पद, 6वां अध्याय 38 पद, 8वां अध्याय 29 पद, मत्ती सुसमाचार 26 का 39 पद। बाइबल कहती है, यदि तुमने परमेश्वर की इच्छा को पाने का रहस्य नहीं सीखा है तो तुम मूर्ख हो। एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 17 पद। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पाने के रहस्य को सीखना जरूरी है। यह कोई साधारण बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में और अधिक समझदारी से सोचना चाहिए। आपकी खुशियां, आनंद और फलवंत होना इसी पर निर्भर करती है।